कौन संजय निषाद जी? अरे संजय निषाद जी जो मंत्री हैं। मंत्री जी है, हमारे ससुर है। हाँ। अच्छा, वो सठिया गए हैं, सठिया गए भैया। कहे कि थोड़े दिन पहले अस्पताल में भर्ती थे तो एगो डॉक्टर जो है वो इंजेक्शन गलत लगा दिया है तो उनका दिमाग हो गया है खराब। तो सारे के सारे लोग यही बोलेंगे कि अब बहुत त्रस्त हो गए हैं, महंगाई बहुत बढ़ गई बा, बेरोजगारी बढ़ गई बा, भ्रष्टाचार बढ़ गई बा, सिलेंडर ना भरवा पावत है, चूल्ही में खाना पकता। बहुत सारी महिलाएं कह रही है कि 5 किलो राशन देके हम लोग को भुला रहे हैं कि 5 किलो राशन तो दे रहे हैं लेकिन महंगाई करके करेजा एकदम काट ले रहे हैं। अरे ये तो कहते हैं कि अहिरों की बुद्धि 12 बजे खुलती है, ये भी तो कह रहे हैं। कौन कहता है? राजभर। तो अहिरों की तो 12 बजे खुलती है, उनकी तो खुलती है नहीं है, उनकी तो खुलती ही नहीं है। नमस्कार, भारत गवर्नमेंट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, घोसी का विधानसभा जो उपचुनाव हो रहा है इसकी सरगर्मी बढ़ गई है। समाजवादी पार्टी की नेता और भाजपा के नेता जो है डेरा डाल दिए हुए हैं। समाजवादी पार्टी की फायर ब्रांड नेता काजल निषाद जी हमारे साथ हैं। मैडम, हमारे चैनल पे स्वागत है आपका। जी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। पत्रकार महोदय धन्यवाद। सभी दर्शक मित्रों को प्यार भरा नमस्कार प्रणाम करती हूँ। पत्रकार महोदय आपको डबल धन्यवाद करती हूँ ताकि आप जमीनी हकीकत दिखाने का काम करते हैं। नहीं तो चाटुकार मीडिया हमेशा यही कहेगी कि भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं यहाँ आई हूँ घोसी में, जनपद मऊ में। यहाँ समाजवादी पार्टी के जो माननीय सुधाकर सिंह जी जो प्रत्याशी है भारी से भारी मात्रा में जीत रहे हैं। जनता में भारी उत्साह है और काफी जन समर्थन हमें मिल रहा है। मैडम, आप निषाद समाज से आती हैं। संजय निषाद जी कहते हैं कि जिस दल की सरकारें रही हैं, सपा बसपा के लोगों का शासन जो है, उन्होंने सपा बसपा का शासन जो है मुगलों से शासन से कर दिया। कौन संजय निषाद जी? अरे संजय निषाद जी जो मंत्री हैं। मंत्री जी है, हमारे ससुर है। हाँ। अच्छा, वो सठिया गए हैं, सठिया गए भैया। कहे कि थोड़े दिन पहले अस्पताल में भर्ती थे तो एगो डॉक्टर जो है वो इंजेक्शन गलत लगा दिया है तो उनका दिमाग हो गया है खराब। उनके बोलने से कुछ होता नहीं है। समाज जो निषाद समाज है हमारा सम्मानित, पूरा से पूरा हमारे साथ है, समाजवादी के साथ है, क्योंकि निषाद समाज को अच्छी तरह से पता है कि बालू खनन का जो पट्टा होता था वो माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने इनके नाम किया था। मछली पालन का जो धंधा था वो मछुआरा समाज के लिए माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने दिया था। हमारी माँ फूलन देवी जब जेल में यातना में एकदम पीड़ा में दर्द में तकलीफ में थी तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने छुड़ाया था। छुड़ाया ही नहीं था, 2 बार सांसद बनाया था। हम पूरे निषाद समाज को गौरवमयी बनाया था, हमें सम्मान देने का काम किया था। और तो और हमारे गोहराज निषाद जी की जयंती आती है, वहाँ छुट्टी घोषित करने का काम भी माननीय अखिलेश यादव जी ने किया था। बहुत सारी चीजें हम निषाद समाज के लिए और सर्व समाज के लिए, दलित पिछड़ा जो समाज है उनके लिए माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने और अखिलेश यादव जी ने बहुत काम किए हैं। हमारा निषाद समाज अच्छी तरह से समझता है, इसीलिए निषाद समाज पूरी से पूरी तरह से दिल से सहयोग आशीर्वाद दे रहा है समाजवादी पार्टी को। मैडम, ये जो चुनाव आपका चल रहा है घोसी में, अभी तक की क्या स्थिति है, कैसी लड़ाई चल रही है आप लोग? बहुत अच्छी स्थिति है, हम सब में उत्साह है। आप सभी को आप मैं तो कहती हूँ कि आप कभी कभी गांव-गांव में जाकर जो है पूछ लीजिए, सारी महिलाओं से पूछ लीजिए और भी लोगों से पूछ लीजिए, तो सारे के सारे लोग यही बोलेंगे कि अब बहुत त्रस्त हो गए हैं, महंगाई बहुत बढ़ गई बा, बेरोजगारी बढ़ गई बा, भ्रष्टाचार बढ़ गई बा, सिलेंडर ना भरवा पावत है, चूल्ही में खाना पकता। बहुत सारी महिलाएं कह रही है कि 5 किलो राशन देके हम लोग को भुला रहे हैं कि 5 किलो राशन तो दे रहे हैं लेकिन महंगाई करके करेजा एकदम काट ले रहे हैं। महंगाई, बच्चों की पढ़ाई लिखाई इतनी महंगाई हो गई है भैया, फीस के, कॉपी के, किताब के अलग पैसा। अब बार बार एक ही स्कूल में बार बार हर साल एडमिशन, ये एक अलग गोरख धंधा चल रहा है। हाँ, अस्पतालों की हालत इतनी खस्ता है कि अभी अभी बाबा के गढ़ में गोरखपुर में ही एक अस्पताल में टेक्नीशियन जो होता है उसने ऑपरेशन कर दिया, जच्चा बच्चा दोनों की मौत हो गई है। इस पर काफी बवाल भी चल रहा है। तो ये सारी चीजें चल रही है भैया। कहीं सांड चढ़ जा रहे हैं, कहीं सांड मार दे रहे हैं लोगों को, छुट्टे सांड घूम रहे हैं। इनसे सांड तो संभल नहीं रही, कहाँ उत्तर प्रदेश संभालेंगे। इसीलिए जनता पूरी से पूरी एक बार चाहती है कि समाजवादी पार्टी की सरकार आए, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जहाँ हो वहाँ भारी से भारी मात्रा में जीते। घोसी में जो चुनाव हो रहा है सपा और भाजपा का हो रहा है, लेकिन ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि ये राजभर का और अखिलेश का चुनाव है। ओम प्रकाश राजभर जी वही है जिन्होंने कहा था कि योगी जी को कटोरा लेकर भीख मंगवाने का ट्रेनिंग हम सिखाएंगे, योगी जी को हम उत्तराखंड भेजेंगे। मुझे लगता है भेजने चले गए हैं, हमको लगता है कि ट्रेनिंग देने चले गए हैं वहाँ पे, इसीलिए फिर से भाजपा में वो ज्वाइंट हो गए। उनके बोलने से कुछ नहीं होता, उनका खुद का समाज उनके साथ नहीं है, सर्व समाज समाजवादी पार्टी के साथ है।
वो तो कहते हैं कि समाजवादी पार्टी जो है लोडर बनाती है, बीजेपी लीडर बनाती है। ऐसा कुछ नहीं। बीजेपी अपाहिज बनाती है लोगों को, बीजेपी निकम्मा बनाती है लोगों को, बीजेपी बर्बाद करती है लोगों को, देश को बर्बाद कर रही है भाजपा। हर कहीं भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, जीडीपी ग्रोथ इतना गिरा हुआ है, अर्थव्यवस्था इतनी चरमराई हुई है। हर जगह अगर आप देखेंगे तो न स्कूलों की हालत ठीक है, न अस्पतालों की हालत ठीक है। आम आदमी को क्या चाहिए? 5 किलो राशन चाहिए। 15 लाख की बात से शुरू हुई थी बात, अब 5 किलो राशन पर अटक गई है। वो बालू वाला नमक, हाँ, जिसमें शीशा निकलता, वो प्लास्टिक के चाउर भैया। हाँ, तो जनता समझ गई है। मुद्दों पे जनता चुनाव लड़ने वाली है, बातों पे और भाषण पे नहीं। मैडम एक सवाल हो रहा है, अरे ये तो कहते हैं कि अहिरों की बुद्धि 12 बजे खुलती है, ये भी तो कह रहे हैं। कौन कहता है? राजभर। तो अहिरों की तो 12 बजे खुलती है, उनकी तो खुलती है नहीं है। उनकी तो खुलती ही नहीं है ना। खुलती तो वो ये नहीं कहते कि मोदी जी योगी जी को भीख मंगवाने का ट्रेनिंग दिलाएंगे, और जिनको कहेंगे उन्हीं में जाके शामिल हो जाएंगे, तो वो लोग उनको अच्छे लगते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है, उनको मुद्दों से, जनता से कोई लेना देना नहीं है। कोई उनको गरियाए, कितना भी गलत टिप्पणी करे, लेकिन अगर वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो दूध के धुले हो जाते हैं। वहाँ एक तो वॉशिंग मशीन रखा हुआ है भैया, कोनो अपराधी आएगा, बलात्कारी आएगा, कोनो कुछ गलत टिप्पणी वाला आएगा, उस ऐसे मशीन में से निकलेगा, दूध का धुला हो जाएगा। नहीं तो माननीय संजय निषाद जी ने इतना गलत टिप्पणी किया था, राम जी के माता के बारे में गलत टिप्पणी किया था, माता कौशल्या के बारे में, उनको उनके चरित्र के ऊपर गलत टिप्पणी किया था। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी वाले असली सनातनी है, असली हिंदू है, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी माता के बारे में, बहन के बारे में, बेटी के बारे में गलत टिप्पणी करो, उनको फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि मणिपुर में निर्वस्त्र बेटियां घुमाई गई थी, तो एक शब्द नेत्री या नेत्रे नहीं बोले थे भारतीय जनता पार्टी के। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए पूरी जनता को, पूरे देश को पता चल चुका है कि भाजपा जो है वो विध्वंसकारी पार्टी है। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष पे कुछ संत भी नाराज हो जा रहे हैं। एक राजू दास है जो है, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि इनके ऊपर भी, अखिलेश के ऊपर भी जूता पड़ेगा। देखिए, पहली बात तो कि संत की ये भाषा नहीं होनी चाहिए। संत का अर्थ होता है मोह माया से परे, उनको राजनीति से कोई मतलब नहीं, मोह माया से परे रहते हैं, वो शांति का संदेश देते हैं, वो कल्याणकारी बातें करते हैं। संत ही अगर ऐसी अशोभनीय भाषा बोलने लगे तो असलियत में अगर आप देख लीजिएगा वो संत नहीं है। संत होते तो ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करते। मेरे साथ काजल निसाती, इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।